हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पे। आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा के प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन एनालिसिस करवाऊंगा और यूनिट वाइज करवाऊंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि लास्ट 5 ईयर्स से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और कैसे पूछे जाएंगे इस बार के एग्जाम में। चलिए देखते हैं। पहला यूनिट है आपका डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी, इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। ये आपका पहला यूनिट है। 2015-17 में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। एशियन राइट टू एजुकेशन 2009, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन थे। उसके बाद आपकी थी एजुकेशन प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम एजुकेशन प्रोविजन कैसी थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फिर 2016-18 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। देन 17-19 में आए थे आपके एजुकेशनल एंड फंडामेंटल राइट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16, 30 एंड 51A। देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन। देन आर्टिकल 45 थे 5 मार्क्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन राइट टू इंफॉर्मेशन। 2018-20 में आपके क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे, आर्टिकल 41, 45, 46 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। देन अगला क्वेश्चन था आपका आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 मार्क्स में थे आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर्टिकल 31। अगला है 2019 से 21 में आपके थे थ्रू राइट्स ऑन डाइवर्सिटी। जो टॉपिक थे आपके यूनिट 1 के, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन, ये क्वेश्चन भी आपके 10 मार्क्स में आए थे। तो ये क्वेश्चन में आपको काफी डिटेल में देखना पड़ेगा और टॉपिक वाइज सब टॉपिक लिखने में काफी कठिनाई होगी, तो बेटर होगा कि आप इसको ऑप्ट ना ही करें, ठीक है। देन था डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर इंडिया एजुकेशन इन इंडिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो अब एनालिसिस क्या लगा सकते हैं कि आर्टिकल आपके जितने भी है यूनिट 1 में, अब आपके यूनिवर्सलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन में आर्टिकल आते हैं 41, 45 एंड 46, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपके इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन में आपके आर्टिकल आते हैं 28, 29, 350 एंड 351। तो जहां जहां आपको एजुकेशन रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे, जैसे कि आपके क्या हो गया एजुकेशन प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल उसमें जाएंगे आपके 28, 29, 350 एंड 351। देन आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स में आपके कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं? आर्टिकल आपके आते हैं 14, 15, 16 और ये 30। देन आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स के बाद आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं 51 में आते हैं आपके A to H। तो आप देख रहे हैं आर्टिकल 46, 33, 15 जितने भी आर्टिकल है वो अगर आपको 10 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं तो वो सब पूछ देगा आर्टिकल एक बार में, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स में पूछे जा रहा है तो कोई पर्टिकुलर 1 या 2 आर्टिकल उठाता है। जैसे कि आप ये उदाहरण पे देख लीजिए, 5 मार्क्स के आर्टिकल 46 उठाया है, सिर्फ आर्टिकल 351 उठाया है। और ये फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज काफी बड़ा है, तो इसको आप 5 मार्क्स में नहीं कीजिएगा। अगर ये 10 मार्क्स में अगर तभी कीजिए, क्योंकि अगर 5 मार्क्स में आप ये लिखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, आपको लिखने में पता चलेगा कि आप ये नहीं लिखे, ये छूट गया, वो छूट गया, तो इसमें मार्क्स कटने की ज्यादा संभावना होती है। तो ध्यान रखिएगा 10 मार्क्स में आ रहे हैं तो कैसे करना है और 5 मार्क्स में आ रहे हैं तो कैसे करना है, ये मैं बता दिया हूं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक और चीज बताना था कि आपके यूनिट 1 में एक टॉपिक है पुरुषार्थ, ठीक है। पुरुषार्थ से अभी तक क्वेश्चंस कभी नहीं आया है 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में, तो ये में भी आपके पुरुषार्थ जो ये में भी आपके 5 मार्क्स में पूछेंगे, 10 मार्क्स में कभी नहीं पूछेंगे। और इसके जो टॉपिक्स है इसमें जो 4 है, 1, 2, 3, 4 करके है, उसको क्या करना है, आपको उसको याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि वो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो 2 मार्क्स में तो आएंगे ही आएंगे, अगर इधर 5 मार्क्स में नहीं आते हैं तो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा याद से। और 2 आर्टिकल आपके आर्टिकल के बाद आते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन। ये भी 10 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एंड देन राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा ये चलते हैं यूनिट 2 में आपके क्या है। यूनिट 2 में आपकी है एजुकेशन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस है, क्योंकि एजुकेशन आप आर्टिकल में भी पढ़ चुके हैं। और एक अब आते हैं इसमें
पहला क्वेश्चन 2015-17 में 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट इज मीन बाय इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। इक्वलाइजेशन जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में उसका मतलब क्या होता है और क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे उसको अचीव करने के लिए झारखंड के संदर्भ में, झारखंड के रिस्पेक्ट में आपके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के इक्वलाइजेशन जो है क्या क्या लिए गए थे। देन 5 मार्क्स में पूछे गए थे कि मेजर हर्डल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वुमेन के एजुकेशन के लिए। देखा जाता है ना कि वुमेन पढ़ाया नहीं जाता, जैसे कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वुमेन एजुकेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको पढ़ाना नहीं देना चाहते हैं अफगानिस्तानी, मतलब वहाँ के जो तालिबान लोग हैं। तो अब उसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या चीज करेंगे जिससे वो हर्डल्स जो है, कठिनाई है, वो खत्म हो जाए। देन 2016-18 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे नेशनल इंटीग्रेशन इन प्रेजेंट इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंपॉर्टेंट नीड्स मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा नेशनल इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन के ये टॉपिक, ठीक है। देन व्हाट रोल कैन टीचर प्ले इन प्रोमोटिंग इक्वलिटी एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। तो इस टॉपिक में आपका इक्वलिटी एंड इक्विटी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। देन रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड देयर राइट्स। देन 5 मार्क्स में आपके कास्ट एंड क्लास एज ए सोशल डिटरमाइनर्स। तो आप वैसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करें जहां आपके इस टॉपिक और सब टॉपिक लिखने की कंटेंट ज्यादा है। कम कंटेंट है, आप पैराग्राफ वाइज लिखते जाएंगे तो टीचर को चेक करने में डिफिकल्टीज होगी, वो आपको एवरेज मार्क लिख के आगे बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए पॉइंट वाइज लिखे और टॉपिक सब टॉपिक के साथ लिखे। देन एजुकेशन इक्वालिटी, हाउ सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटरलिंक्ड। कैसे एजुकेशन सोसाइटी एक दूसरे से इंटरलिंक है, रिलेशन है, कैसे कनेक्शन है होगा। 17-19 में आपके इक्वालिटी एंड इक्विटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके नीड और इंपॉर्टेंस। तो मैं इसको भी अगला वीडियो में कर लूंगा, जरूर उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके 10 मार्क्स में पूछे गए थे, तो इसको आपको काफी इलेबोरेट करके लिखना होगा। देन आपके थे क्वेश्चन थे हाउ डू एजुकेशन सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो आप देख रहे हैं इसमें से 10 मार्क्स से क्वेश्चन बार बार दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिए 16-18 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17-19 में भी। तो इसके संदर्भ में ये यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है। देन इक्वालिटी इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी क्या क्या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में वो भी लिख सकते हैं आप। देन 2018-20 में आपका क्वेश्चन था रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इस यूनिट में आपके क्या इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी इन इक्विटी पहला, दूसरा रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ वुमेन एजुकेशन, सो कैसे ठीक किया जाए, कैसे नहीं ठीक किया जाए। तीसरा आपका इसी में आता है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है। ये आपके सोशली ये आपके 10 मार्क्स में आ रहा है, तो इसको एलैबोरेट करके लिखना है। देन कास्ट एंड क्लास एज सोशल डिटरमाइनर्स ऑफ एजुकेशन। देन 2018 से 20 में 19 से 21 में आए थे इक्विलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हैड बीन डन इन योर स्टेट फॉर इंप्रूवमेंट। क्या क्या इक्वलिटी एजुकेशन के लिए किया गया था आपके स्टेट में। देन देखिए 5 मार्क्स के नेशनल इंटीग्रेशन फिर पूछा गया है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। तो नेशनल इंटीग्रेशन आप इसमें आपको क्या देखना है, नेशनल इंटीग्रेशन देख लीजिए, इक्वलिटी इन इक्विटी एंड वुमेन राइट टू एजुकेशन, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतना देख लीजिए काफी है आपके। और एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन सोसाइटी, बस इतना कर लीजिए इस यूनिट से। अब आपका अगला यूनिट है पॉलिसी, सॉरी यहाँ फ्रेम होगा, पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। अब 2015-17 में क्वेश्चन आए थे एम्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉलोड इन एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट पीरियड। इसमें आपके सिर्फ 2-3 ही चीज है, प्री एजुकेशन में कैसा सिस्टम था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, प्री इंडिपेंडेंस एंड देन एंशिएंट इंडिपेंडेंस, और थोड़ा वोकेशनलाइजेशन भी आते हैं बस, और बाकी सब आपके बना के लिखने वाले को टॉपिक्स हैं। तो आपके देखिए अब 5 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आए थे, एजुकेशन इज द पावर ऑफ एम्पावरमेंट, ये भी बनाने के लिखने। और शॉर्ट नोट्स है पवाजी और सेरेमनी, पवाजी सेरेमनी और उपसंपदा सेरेमनी। तो ये जो सेरेमनी है आपके एंशिएंट पीरियड में जो आते हैं ना, आपके बुद्धिस्ट और फिर क्या है आपको एंशिएंट में जो भी चीज दोनों है ना, बुद्धिस्ट और वैदिक पीरियड से, वो देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंस है, क्योंकि आपके बुद्धिस्ट और वैदिक ना ये दोनों कभी कभी 5 मार्क्स में सेपरेट पूछे जाते हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स 10 मार्क्स में भी आ जाते हैं। 2018 से आपको क्वेश्चन आए थे व्हाई इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नीडेड, उसके एफर्ट्स, उसको बनाने के लिए सही दिशा में लेके जाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगे थे। 5 मार्क्स में थे मेन फीचर्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बताइए, वैदिक सिस्टम। देखिए वैदिक सिस्टम का, वैदिक पीरियड का मेन एजुकेशन सिस्टम का फीचर पूछा गया 5 मार्क्स में। देन 2017-19 में वोकेशनलाइजेशन पूछा गया है 10 मार्क्स में। 18-20 में 10 मार्क्स में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस,
यहाँ प्री इंडिपेंडेंस नहीं है, आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो वोट्स डिस्पैच टू मैकलाउ मेनर जो था वो सब आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ जाता है। अब देखिए यहाँ 10 मार्क्स में क्या पूछा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब यही 5 मार्क्स में देखिए क्या कर दिया, प्री इंडिपेंडेंस पूछ दिया। तो देख रहे हैं आप प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन 2019-21 में आपके क्वेश्चन थे सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो एंशिएंट इंडिया के क्या आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे, ये मैंने आपको वीडियो में करवा दिया हूँ। देन 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे थे पोजीशन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस। अब प्री इंडिपेंडेंस फिर से पूछा गया, देखिए लगातार पूछा गया, 18-20 में भी पूछा गया था प्री इंडिपेंडेंस, अब ये 19-21 में भी किया गया। तो आपका गेसिंग सिस्टम कभी कभी यहाँ काम नहीं करता है। तो ये चार यूनिट हो गया। अब मतलब तीसरा यूनिट हो गया। तो तीसरा यूनिट में क्या है बताया इंपॉर्टेंट, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशिएंट इंडिया में आपके बुद्धिस्ट वैदिक हो गया, और एक वोकेशनलाइजेशन। बस इतना पढ़ लीजिए इस चैप्टर में आप अपने। देन अगला है यूनिट नेशनल नॉलेज कमीशन। तो नॉलेज कमीशन में आपको कंसेप्ट उसका पढ़ लीजिए, इंडियन नॉलेज कमीशन का। और देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसका किसका पढ़ना है आपको, 1968, 1986 एंड 1992। बस ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से एक आना ही है, 10 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में, बट ये आते ही आते हैं, हर साल आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ 2015-17 में क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे, रिकमेंडेशन नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986, देखिए बताया ना मैं 1986। देन 5 मार्क्स में कोठारी कमीशन, मैग्नेटा कैरेटा क्यों बोला जाता है उसको एलैबोरेट करके बताना है। देन 16 से 18 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, तो क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। देन 17-19 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन थे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी 1992। तो देख रहे हैं अभी 1986 पूछा, फिर 1992 पूछा। देन 5 मार्क्स में नेशनल नॉलेज कमीशन, तो उसका वही कंसेप्ट पढ़ लीजिए, थोड़ा फीचर पढ़ लीजिए, और हायर एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन था वो सब है। देन साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी 1986। तो देख रहे हैं 1986 अभी तक 2 बार पूछा है इधर। देन 2018-20 में 10 मार्क्स में थे मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। देख रहे 1986 अभी तक 3 बार पूछ लिए, इतना इंपॉर्टेंट है 1986 का। देन 19 to 21 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे कि साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 4 बार पूछ लिया। देन साइलेंट फीचर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 एक बार पूछा है, 1992 एक बार पूछा है। तो आप देखिए 1986 3 बार 4 बार पूछ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं बताया क्या पढ़ना है आपको इस यूनिट में, इस यूनिट में आपको पढ़ना है 1968, 1986, 1992 के आपके रिकमेंडेशन, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, ये तीनों चीज पढ़ना, और कोठारी कमीशन बस देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला यूनिट है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो इसमें आपको 3 टॉपिक ही पढ़ना है। एक आपका ग्लोबलाइजेशन खुद हो जाता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन मॉडर्नाइजेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और उसमें एक 3 चीज आता है मॉडर्नाइजेशन में ही आपका, कंपटीशन, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। बस इस यूनिट में इतना ही पढ़ना है। तो 15-17 में आपके क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स में आपके आए थे डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, 5 मार्क्स में थे। देन 10 मार्क्स में 2016-18 में थे कि मॉडर्नाइजेशन ऑब्स्टेकल्स कैसे है इंडिया का, इंडिया में ये ऑब्स्टेकल्स कैसे बन गया मॉडर्नाइजेशन का, और मॉडर्नाइजेशन को डिफाइन भी करना है। 17-19 में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन बताइए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखिए दोनों भी पूछ लेता है, कभी कभी अकेला पूछता, तो 10 मार्क्स में आ जाते हैं। अब देखिए रोल ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप का रोल 10 मार्क्स में आपको करना है। तो 10 मार्क्स में क्या कीजिएगा, सबसे पहले कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को डिफाइन कर लीजिएगा, कोलैबोरेशन का एडवांटेज बताइएगा, इसका डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज बताना है, इसका एडवांटेज बताना है, देन डिसएडवांटेज बताना है, किसका ये आपका कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप का बता दीजिए। देन 2019-21 में पूछे गए थे ग्लोबलाइजेशन बताइए, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये भी देख लीजिएगा। अब अंतिम यूनिट है 6ठा नंबर, जो कि आपका डेलर्स कमीशन है। ये खुद में अकेला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकेला यूनिट ही है। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछे, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अब रोल क्या है दलित और ट्राइबल्स में, सोशल मूवमेंट में। तो ये 5 मार्क्स में पूछे थे। 10 मार्क्स में देखिए अब एजुकेशन इज अ वाइटल मीन्स ऑफ मोबिलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
तो ये सब क्वेश्चन करने से बचिए आप ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको सब टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बना के लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो इसमें कम मार्क्स आते हैं। देन पास मार्क्स में देखिए इंपॉर्टेंस डेलोर कमीशन, तो इंपॉर्टेंस अभी तक डेलोर कमीशन का पूछ रहे हैं, उसके 4 पिलर्स क्या है वो सब रिपोर्ट बताइए बस। देन 17 से 19 में आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डेलोर कमीशन के, देन अगेन इंपॉर्टेंस, देन 2019-21 में डेलोर कमीशन रिपोर्ट। तो आपको इसमें बस डेलोर कमीशन रिपोर्ट पढ़िए, और दूसरा है आपका ये रोल ऑफ दलित ट्राइबल्स एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो आपके डेलोर्स कमीशन के 4 पिलर पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा है डेलोर्स कमीशन के इम्पोर्टेंस पढ़ने हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपके बस ये, और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लीजिएगा, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। इतने टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए अब ये यूनिट तो आपको खत्म होता है। चलिए इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं आप अपने टॉपिक को सर्च करने के लिए। बाकी मैं इसको अपलोड करता रहूँगा नए टॉपिक्स के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।